मुझ पे हाथ क्यों उठाया? ये खाना बनाया तूने? चल खा के देख। इसमें नमक थोड़ा ज्यादा हो गया है। थोड़ा सा नमक ज्यादा हो गया है? तुझे खाना बनाने भी नहीं आता है क्या? तेरी माँ ने तुझे यही सिखाया है? सनी अब जाने दो ना, इतनी छोटी सी बात के लिए माँ को बीच में क्यों ला रहे हो? गलती हो गई मुझसे, हर बार ऐसा नहीं होता है। आजकल तेरी गलतियाँ कुछ ज्यादा ही हो रही है। कभी नमक ओवर डाल देती हो, कभी मिर्च बढ़ा देती हो। रहने दो भैया, भाभी से बहस करके कुछ नहीं होगा, ये तो इनका रोज का हो गया है। आपको शर्म आनी चाहिए भाभी। एक तो आपके माँ बाप ने दहेज में कुछ दिया नहीं है, ऊपर से आप जैसी कामचोर भाभी को हमें जिंदगी भर झेलना है। क्या बोला दीदी आपने कि मेरे माँ बाप ने आपको दहेज में कुछ भी नहीं दिया? शायद आप लोगों को याद नहीं है, मेरे माँ बाप ने शादी के वक्त आप लोगों को 10 लाख रुपए कैश दिया, ये फर्नीचर दिया, टीवी दिया, गाड़ी दी, ढेर सारा सोना दिया है। अरे और कितना चाहिए आप लोगों को? हाँ तो थोड़ा बहुत कुछ दे दिया तो उसमें कोई एहसान नहीं कर दिया भाभी। हर माँ बाप शादी के वक्त अपनी बेटी को कुछ ना कुछ देते ही है दहेज में। और क्या कहा भाभी आपने? फर्नीचर के नाम पे आपके माँ बाप ने सिर्फ ये सोफा और एक बेड दिया है जिस पर आप दिन भर सोते रहते हो। और गाड़ी इसलिए दी है ताकि उनकी लाडली बेटी को कहीं आने जाने में दिक्कत ना हो। और रही सोने की बात, वो तो आपने अलमारी में छुपा के रखा है। और पैसा, वो तो आपके खाने पीने और घूमने में खर्च होता है, हमारे कौन से काम आ रहा है? क्या बोला आपने? ये सब मेरा है? अरे मेरा खुद का पति मेरा नहीं है, वो तो सारा टाइम आपके इशारों पे नाचता है। क्या आपको दिखता नहीं है कि सुबह 5 बजे से उठ के रात को 11 बजे तक मैं अकेले काम करती हूँ? एक बार भी सोचा आपने कि इतना सब मैं अकेले कैसे कर लेती हूँ? अरे सोचना तो दूर, आप तो किचन में आके कभी मेरी मदद तक नहीं करते हो। और जिस फर्नीचर की आप बात कर रहे हो ना, मैं अपने काम में सारा दिन इतना बिजी रहती हूँ कि उसपे बैठना तो दूर, मैं उसकी तरफ देख भी नहीं पाती। और रही बात गाड़ी की, वो तो तुम्हारे भैया ही सुबह सुबह ऑफिस लेके चले जाते हैं और आते कब है? देर रात को। और जब कभी मुझे कहीं जाना होता है तो आप क्या कहते हो? ऑटो करो और चले जाओ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? और सोने के नाम पे तो आपने बस मेरे पास एक मंगलसूत्र छोड़ा है, बाकी सारे गहने आपने अपनी अलमारी में छुपा के रखे हैं। आप मुझे एक बात बताओ, घर की बहू होने के नाते क्या आप लोगों ने मुझे आज तक एक नई साड़ी भी दिलवाई है? मैं मेरे सारे कपड़े मेरे मायके से लेके आती हूँ, उसमें से भी जो आपको पसंद आता है वो आप रख लेते हो। 2-4 कपड़े मैंने रख लिए तो क्या बिगड़ गया आपका भाभी? क्या ननन के प्रति आपका कोई फर्ज नहीं बनता भाभी? फर्ज की बात आप ना ही करो ना दीदी तो अच्छा रहेगा। तो क्या आपका कोई फर्ज नहीं बनता अपनी भाभी के प्रति? अगर आपकी माँ आपको कपड़े देगी तो वो कपड़े क्या आप अपनी ननद को दे दोगे? नहीं भाभी, मैं अपनी ननन को कपड़े क्यों दूंगी? मेरी माँ ने इतने प्यार से मुझे दिए हैं। बस ठीक उसी तरह मेरी माँ भी मुझसे बहुत प्यार करती है और बहुत प्यार से मुझे कपड़े देती है, इसलिए दोबारा मेरे कपड़ों को हाथ लगाने की भी मत सोचना। बस करो। कब से देखे जा रहा हूँ तुम मेरी बहन के साथ बदतमीजी कर रही हो। अगर एक शब्द भी और बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता है। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने सनी, लेकिन अब और नहीं। अरे अफसोस तो मुझे इस बात का हो रहा है, घर में एक औरत के होने के बाद भी दूसरी औरत पे ऐसे हाथ उठाया जा रहा है। सही कहते हैं लोग, एक औरत ही दूसरी औरत की दुश्मन होती है। खैर, आप लोगों को समझाने का कोई फायदा नहीं है। और तुमने क्या कहा था, मुझसे कोई काम ठीक से नहीं होता है? आज के बाद तुम्हारे सारे काम तुम्हारी बहन करेगी, क्योंकि मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ।